खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, लोअर दीर, कोयटा समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। सयाहती मकाम नारान में ग्लेशियर फट गया, कई होटल्स दब गए। शहर नारान और कागान के रास्ते बर्फबारी के बायस बंद, मौसम भी खराब। रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। गवर्नर केपी और स्पीकर आमने सामने, आज असेंबली इजलास नहीं होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट का ऐलान। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी के लिए आज इजलास तलब किया था। इजलास तलबी पर सेक्रेटरी असेंबली ने महकमा कानून से राय तलब की है। पंजाब असेंबली का इजलास आज फिर होगा। 1 साल के ज़िमनी बजट पर बहस होगी। गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन ने सानिहा 9 मई की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया था। पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की फॉरेन अफेयर कमेटी में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। इंतखाबात में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा। करारदाद में सदर जो बाइडेन और वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता कारी बढ़ाने पर जोर। और फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में पाकिस्तान फुटबॉल टीम की शिकस्तों की हैट्रिक। इस्लामाबाद में खेले गए राउंड 2 के मैच में उर्दुन ने भी पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। ये बात तय है कि एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। उसके दौरानिया 2 साल या 3 साल हो सकता है। उसमें हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा, एक और प्रोग्राम नागुज़ीर। SIFC की एपेक्स कमेटी ने इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। सियासी इख्तिलाफ़ात भुलाकर मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ का खिताब। मुश्किल फैसलों का बोझ गरीब पर ना डालने का पैगाम। अभी एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए इस दौरान काफ़ी काम हुआ। PI की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ा काम हुआ। हमने अब उनकी डेट्स भी फिक्स कर दी हैं। अब आगे हमें बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं और उसका बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जो उस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। बिजली सारिफीन पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 6 बिजली तकसीमकार कंपनियों ने 956 अरब रुपए वसूली के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 2 अप्रैल को होगी। तबाह कर दिया हम लोग को अमेरिका ने फौजी ताकत को तबाह कर दिया। बेगम हड्डियों से कूदा निकाल तो क्या बचेगा। पूरी आवाम को इन्होंने गन्ने की मशीन में चला दिया। आवाम के पास खाने का नहीं, अपनी हुक्मरानी में हुक्मरानी कर दो बस। यहाँ पे गैस नहीं आ रहा है, इनका बेड़ा खरा को मैं तो कहता हूँ उसमें ताला लगा दो, गैस ही बंद कर दो। तुम जाके तो देखो गैस नहीं आ रहा, बिल भेजे जा रहे हो। तुम्हारे बाप का है को भेजेंगे बिल। बिजली और गैस महंगी करने का प्लान, गरीब परेशान। IMF पर तनकीद, हुकूमत से कीमतें ना बढ़ाने का मुतालबा। अफगानिस्तान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहता है तो भारत से तिजारती राहदारी रोक देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता। ताकत आखिरी हरबा है। अफगानिस्तान दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम तिजारती राहदारियां क्यों खुली रखें। तहरीक इंसाफ ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए वस्त और जनूबी एशिया डोनाल्ड लू के बयान को सरासर झूठ करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद डोनाल्ड लू के बयान की वजाहत करें। सारे मामले की असर नौ तहकीकात कराई जाएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, लोअर दीर, कोयटा समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। नारान झील रोड पर ग्लेशियर फट गया, कई होटल्स दब गए। शहर नारान और कागान के रास्ते बर्फबारी के बायस बंद, मौसम भी खराब। रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी।
परवेज इलाही की 4 पसलियां टूटने का इंकशाफ। अडियाला जेल में गिरने से जख्मी साबिक वजीर आला पंजाब की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर। डॉक्टरों का 2 हफ्ते आराम का मशवरा। मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में जमा। कराची में दनदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स टारगेट किलर्स बन गए। पहला टारगेट मोबाइल फोन और रकम, दूसरा टारगेट इंसानी जान। बेरहम डकैतों ने रात गए सोहराब रोड के करीब 8 साल बच्चे को गोली मार दी। बच्चा अपने चचा के साथ जा रहा था। डकैती मज़ाहमत पर नौजवान भी शदीद जख्मी। डकैत फरार। उल्टी हो गई सब तदबीरें, शहरियों में खौफ। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेखौफ। कराची में रिकॉर्ड तोड़ वारदातें। रहज़नी के रोजाना 256 वाक़यात। 2 माह 20 दिन में 20,300 वारदातें। 42 अफराद जान से भी गए। जब माह रमज़ान आता है हम पहले अलर्ट हो जाते हैं कि अब ये हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आदमी अब फ्रूट खरीद ही नहीं सकता, रमज़ान शरीफ में फ्रूट नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल है। माह सियाम में महंगाई काबू से बाहर। कराची में अवाम को सस्ते फलों की खरीदारी भी भारी पड़ने लगी। लाहौर में सरकारी प्राइस लिस्ट यकसर नज़रअंदाज। गरीब अवाम में फल, सब्जियां और दालें खरीदने की भी सकत न रही। पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया महंगाई कंट्रोल करने के बजाय फ़ोटो सेशन तक महदूद। कोयटा में सब्जियों और फलों की कीमतों में 10% तक इजाफा। कारखान और कोहलू की सरहद पर वाक़े कोहे जानदरान के इलाके में जंगल में लगी आग बेकाबू। लेविस फोर्स की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। मकामी आबादी के मुताबिक 16 मार्च को जंगल में आग भड़क उठी थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए मुहिम का आगाज। वजीर आला सेक्रेटेरिएट के लॉन में पौधा लगाया। पंजाब के अवाम को भरपूर हिस्सा लेने की अपील। वजीर खारजा इसाक डार की ब्रसेल्स में फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट की साइड लाइन्स पर तुर्क हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा तिजारत को $5 अरब की सतह पर ले जाने के अज़्म का इयादा। दिफा और स्ट्रेटेजिक ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक। मक्का मुकरमा में मस्जिद ज़हरा अल उमरा के बाहर इफ्तार के लिए बैठे रोज़ेदारों पर तेज़ रफ्तार कार चढ़ा दी गई। एक शख्स जाँ बहक, 21 जख्मी। सऊदी हुक्काम के तहकीकात की तफसीलात सामने लाने का ऐलान। आलमी दबाव के बावजूद इसराइल की रफा पर बमबारी। 8 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। वसती और शिमाली गजा में वक्फे से बमबारी। तोप खाने से मकानात को निशाना बनाया गया। 55 अफराद शहीद। खान यूनुस में मिसाइल हमले में मकान तबाह। 3 अफराद जान से गए। अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा 5वें दिन भी जारी। अब तक 14 मरीजों समेत 140 अफराद शहीद। इसराइल का हमास और इस्लामी जहाद के 358 मज़ाहमतकार गिरफ्तार करने का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रफ़ा पर इसराइली हमले की मुखालिफत कर दी। हमास से ही निमटना है तो दीगर कई ऑप्शंस मौजूद हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल कर रहा है, ये अमल काबिल कबूल नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के काहिरा में मिस्री हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में पाकिस्तान फुटबॉल टीम की शिकस्तों की हैट्रिक। इस्लामाबाद में खेले गए राउंड 2 के मैच में उर्दुन ने भी पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स के लिए पुरोमीद। जनूबी अफ्रीका में ज्यूलन थ्रो के माहिर कोच की निगरानी में ट्रेनिंग करने के बाद बेहतरीन ज्यूलन थ्रो करने की यकीन दहानी। कहा इंजरी की वजह से एशियन गेम्स से दस्तबरदार होने का दुख है, अब हदफ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान जवेरिया खान का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। जवेरिया खान ने 228 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 4,903 रन बनाए, 2 सेंचुरियां और 25 निस्फ सेंचुरियां शामिल, 28 विकेटें भी लीं।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में मजहबी, सियासी, समाजी, मुआशी मसाइल पर तवज्जो, उलमा कराम की मुफस्सिल और मुदल्लल गुफ्तगू, शरई मसाइल के हल। 10 रमज़ान मुबारक को हज़रत खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत मुबारका पर गुफ्तगू करने पर प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन मनाया जा रहा है। कराची के शहरियों को तलब से 50% कम पानी मिल रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव वाटर कॉरपोरेशन सलाउद्दीन अहमद कहते हैं तलब पूरी करने के लिए 4 अहम मंसूबों पर काम जारी है। शहरी पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें। पाकिस्तानी शायकीन के लिए ईद उल फितर का तोहफा। मारूफ हिदायतकार वजाहत रऊफ की फिल्म दगाबाज दिल रिलीज के लिए तैयार। फिल्म में महविश हयात, अली रहमान खान, बाबर अली और सलीम शेख समेत दीगर अदाकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। और बेमिसाल धुनों के खालिक मारूफ मौसीकार निसार बज़मी की 17वीं बरसी। दर्जनों फिल्मों को मौसीकी तरतीब देने वाले निसार बज़मी को हुकूमत ने प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा।